हिंदुस्तान में ख्वानदगी की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी में 76% अवाम नाख्वानदा हैं। खास तौर पर मालियाती उमूर की मामलेजात में मुल्क के 92% मुसलमान नाबलद या नाख्वानदा हैं। इसका नतीजा आए दिन कम वक्त में ज्यादा मुनाफे का लालच देने वाली या फर्जी स्कीमों में पैसा लगाकर नुकसान उठाने की सूरत में हो रहा है। इस मसले पर अवाम में शऊर बेदारी के लिए हैदराबाद में एक इजलास मुनक्किद किया गया। अल फलाह, हीरा गोल्ड, IMA और इस किस्म के दूसरे इदारे ये मुल्क के मुस्लिम हलकों में अपने वक्त के ऐसे मकबूल नाम हैं जो इस्लामी लिबादा और हलाल मुनाफे के नाम पर आवाम को लूटते आ रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की भी होती है। पैसा खर्च करते हैं शादियों पर, लॉयर से एडवाइस लेने के ऊपर, डॉक्टर्स के, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये चीज़ फ्री चाहते हैं लोग। उसका नतीजा क्या होता है जो आप देख रहे हैं, हीरा गोल्ड, AMI, ये तो खैर मुसलमानों के मशहूर हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें आप तो उनके पास भी हज़ारों करोड़, जो विजय माल्या, ललित मोदी, जो कौन से नीरव मोदी वगैरह हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो RBI, IRDA जिनकी जिम्मेदारी लेती है या रजिस्टर्ड रेगुलेटरी बॉडीज़ के तहत होते हैं, उन कस्टमर्स का, उन क्लाइंट्स का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जहाँ पर लोग इंडिविजुअली ट्रस्ट करते हैं इस्लाम के नाम पर, उलमा के नाम पर, वहाँ पर बहुत नुकसान होता है। माहिरीन का मानना है कि कम वक्त में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर चलाई जाने वाली फर्जी स्कीम्स की कामयाबी की असल वजह आवाम में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब रुपया पैसे की बचत और सरमायाकारी से मुताल्लिक उसूल और कवानीन को समझने की सलाहियत है, जिसका इल्म आजकल के दौर में हर शहरी को होना जरूरी है। मीडिया में बार बार ठगी स्कीम्स की धोखाधड़ी की खबरें आम होने के बावजूद समाज हर दौर में ऐसे वाकयात से मुतासिर होता नजर आता है, जिसकी वजह से मालियाती मामलात में अवाम में शऊर की शदीद कमी है। सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव स्टडीज बोल के दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फिगर्स है कि हिंदुस्तान में अक्रॉस ऑल रिलीजन्स 76% लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, जिसमें मुसलमान जो है 92% है। तो 92% मुस्लिम। अच्छा, बड़ी खबर आपको बता दें कि कमलनाथ हुकूमत का पहला बजट जिस तरीके से आज पेश किया जाना है, मध्य प्रदेश के बजट को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले असेंबली में अपोजिशन का हंगामा देखा जा रहा है। पेट्रोल और अपोजिशन ने हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट आज पेश किया जाना है। असेंबली में अपोजिशन हालांकि हंगामा राय कर रही है। पेट्रोल और डीजल पर अपोजिशन ने हंगामा किया है। पेट्रोल की कीमतों पर यह हंगामा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट आज पेश किया जाना है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज मध्य प्रदेश हुकूमत क्या कुछ बजट में लाती कमलनाथ हुकूमत, और असेंबली में अपोजिशन ने हालांकि हंगामा किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेट्रोल पर अपोजिशन ने हंगामा दर्ज किया है। पेट्रोल की कीमतों को लेकर यह हंगामा राय की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश हुकूमत, कमलनाथ हुकूमत आज बजट पेश करने वाली है, तो वहीं असेंबली में अपोजिशन का हंगामा भी देखा जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन ने हंगामा दर्ज किया है। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं। मेहताब, बताइएगा क्या बजट पेश हो गया है या बजट से पहले ही अपोजिशन की जानिब से हंगामा राय की जा रही है? किन किन चीजों के लिए ये हंगामा राय की जा रही है? मेहताब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? जी सलाम, बता दें कि आज तीसरा दिन है। आज जो है असेंबली का तीसरा दिन, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इसका रुख है, अपोजिशन का बड़ा सख्त रुख है, और अपोजिशन ने अपने तेवर से बता दिया कि आप उसको हुकूमत को आसानी से जो है बजट सेशन जो है मुकम्मल करने नहीं देगी, क्योंकि आज जो है बजट पेश करने से पहले सन बनों की जिस तरह से बजट पेश करना है, तो अपोजिशन ने जो है यहाँ पर पेट्रोल के, डीजल की जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इसकी वजह यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट पेश किया गया तो वहाँ पर जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सेस जो लगाया, उसकी वजह से स्टेट में जो है 3 से 4 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। उसको लेकर अपोजिशन हंगामा करा, और अपोजिशन के साफ तौर पर बजट पेश करने से पहले एक कह दिया है कि हुकूमत जो है वादे करती है और 7 महीने में उसने जो कुछ भी किया है, उसने वचन पत्र का एक लफ्ज भी पूरा नहीं किया है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ कांग्रेस जो है बीजेपी के सर पे जो टिकरा फोड़ने चाहती है। यहाँ पे बता दें कि 15 साल बाद जो है कांग्रेस हुकूमत के जरिए कोई बजट पेश किया जा रहा है। हुकूमत जो आवाम की तवक्कात पर खड़े उतरने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से 1,90,000 करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश हुकूमत है, उसको तमाम चीजों को जो है मैनेज करना आसान नहीं होगा। चला
जी, जाहिर सी बात है, और इसी वजह से अपोजिशन का यह हंगामा देखा जा रहा है और इस ताल्लुक से मजीद अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। और सीधी तस्वीरें भी कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश का बजट एक जानिब पेश किया जाना है तो वहीं अपोजिशन पार्टी की जानिब से आज असेंबली में हंगामा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर यह हंगामा राई की जा रही है। के अंतर्गत विभाजनीय करों में हिस्सेदारी के संबंध में अनुशंसाएं करने हेतु वित्त आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के लिए निर्धारित विचारणीय विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूर्ववर्ती आयोगों के लिए निर्धारित विचारणीय विषयों से काफी भिन्न प्रकृति के हैं। लगभग सभी राज्यों ने संविधान के अंतर्गत सभी राज्यों के वित्तीय अधिकारों तक करों में हिस्सेदारी कम होने के संबंध में अपनी आशंका से वित्त आयोग को अवगत कराया है। आयोग की मध्य प्रदेश शासन के साथ हाल में बैठक हुई थी। हमने राज्यों की हिस्सेदारी वर्टिकल डिवॉल्यूशन 42% से बढ़ाकर 50% करने की मांग रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने सेस एवं सरचार्ज बढ़ाकर काफी अधिक राजस्व संग्रहण किया है, जिसकी हिस्सेदारी राज्यों के साथ नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। विजयवाड़ा में 2 साल से उर्दू मीडियम कॉलेज के स्कूल की इमारत में चल रहा है। कॉलेज की इमारत के काम को कॉन्ट्रैक्टर फंड्स की कमी की वजह से रोक दिया गया। तलबा को परेशानी का सामना है। उर्दू अफराद जल्द से जल्द कॉलेज की इमारत मुकम्मल करने की हुकूमत से अपील कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कई बरसों से उर्दू कॉलेज की डिमांड थी। उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को कॉलेज के लिए दूसरे शहर यानी गुंटूर, कर्नूल या फिर हैदराबाद में जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना पड़ती थी, या फिर उर्दू मीडियम तलबा को तेलुगु या फिर इंग्लिश मीडियम से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर होना पड़ता था। उर्दू मीडियम तलबा की इसी परेशानी को देखते हुए विजयवाड़ा के पुराने शहर के एक स्कूल में 4 कमरों को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज शुरू किया गया। साथ ही कॉलेज की इमारत के लिए काबिला सेंटर में तामीर शुरू की गई। उस वक्त के एमएलए जलील खान ने विजयवाड़ा कॉर्पोरेशन से बात करके कॉलेज की तामीर के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए नाबार्ड के तहत फंड हासिल किया। कॉलेज की इमारत अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है और इसके लिए ठेकेदार कहते हैं कि पैसे की कमी है। ఉర్దూ కాలేజీ నిర్మిస్తామని కౌన్సిల్లో తీర్మానించడం జరిగింది। ఇక్కడ ప్రతిపక్ష కార్పొరేటర్ అయినా సరే నేను మరి ఎమ్మెల్యే గారు పెట్టడం వల్ల కౌన్సిల్లో కూడా ఇది తీర్మానించారు। దీనికి సంబంధించిన ఫండ్స్ నాబార్డ్ ద్వారాగా 2,30,00,000 ఇవ్వడం జరిగింది। మరి ఇది ఆ ఫండ్స్ అనేది వాళ్ళు ఫౌండేషన్కి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరకే సరిపోయినాయి। మిగతా ఫండ్స్ ఇస్తామన్నామని చెప్పారు కానీ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు। దాని గురించి నేను చాలాసార్లు మరి కార్పొరేషన్లో పోరాడాను, మరి ఇంతవరకు అది జరగలేదు। మరి ఇప్పుడైనా మరి అది తొందరగా నిర్మించాలని కోరుకుంటున్నాను। आंध्र प्रदेश से ये मुतालिबा करते हैं कि जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया है और जहाँ पे एक और 18 या 20 लाख का जो है अभी काम वहाँ पे बाकी है, तो उस काम को जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल कर जो कॉलेज विंचीपेट में जो है जहाँ पे जो ओल्ड सिटी है जहाँ पर वो कॉलेज मौजूद है, जो रेंटेड बिल्डिंग में मौजूद है, उस चीज़ को वहाँ से हटाकर जो नया कॉलेज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा उस कॉलेज को जो है जल्द से जल्द वहाँ पर शिफ्ट करने की जो है कोशिश की जाए। 2 साल पहले शुरू किया गया ये कॉलेज अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। स्कूल की इमारत में ही ये कॉलेज चल रहा है, जिससे स्कूल में भी जगह की तंगी है। उर्दूदा अफराद जल्द से जल्द कॉलेज की इमारत मुकम्मल करने की मांग कर रहे हैं ताकि उर्दू मीडियम से अपनी तालीम जारी रखने वाले तलबा को आसानी हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए विजयवाड़ा से इसहाक की रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में आबाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में डैम बनाए जाने की मुखालिफत की। याद रहे कि जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी कौंसिल का 41वां इजलास जारी है। और अब बात खेल की। मैनचेस्टर में एक बार फिर बारिश ने मैच में खलल डाल दिया, जिसकी वजह से पहला सेमीफाइनल पूरा नहीं हो सका। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम ने 46 ओवर और 1 बॉल में 5 विकेट पर 211 रन बनाए। बता दें कि आज एक
मैच वहीं से शुरू होना है जहां कल खत्म हुआ था। यानी आज जब मैच शुरू होगा तब न्यूजीलैंड अपने बचे हुए ओवर्स खेलेगी। अगर आज भी बारिश की वजह से मैच नहीं होता है तो मैच का नतीजा पॉइंट्स की बुनियाद पर होगा, जिसका मतलब है कि इंडिया को सीधे फाइनल का टिकट मिल जाएगा।